ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 19वां। आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे कि क्या कोई शिष्य अपने गुरु को भी त्याग सकता है क्या। जब बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामनदेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उनका स्वागत किया जाता है, उसके पश्चात क्या हुआ, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निशम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेदमब्रवीत्। शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि राजा बलि के धर्म से युक्त एवं मधुर वचन यानी वाणी को सुनकर श्री भगवान वामनदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनका अभिनंदन करते हुए कहने लगे। क्योंकि हमने श्रवण किया है कि बलि महाराज ने बटु ब्राह्मण से पूछा कि आपकी कौन सी इच्छा है जिसको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे इस दिव्य सत्र में आए हैं तो अवश्य ही आपके मन में कुछ इच्छा होगी, अन्यथा आप एक गृहस्थ के पास क्यों आएंगे। इसीलिए भिक्षुकों को भिक्षा देने का आश्वासन देते हुए बलि महाराज ने कहा था कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो भगवान कहते हैं वचस्तवैतत् जनदेव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः। श्री भगवान ने कहा, राजन, आपके ये मधुर कुल परंपरा के अनुसार और धर्म से युक्त यशप्रद वचन है। आपने अत्यंत आपके कुल के अनुसार यानी प्रहलाद महाराज के ही गुणों के अनुसार तुम्हारे अंदर भी धर्म के ही गुण पाए जाते हैं, इसीलिए सर्वथा यश की प्राप्ति कराने वाले तुम्हारे वचन हैं। क्योंकि परलोक के विषय में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को तथा अपने कुलवृद्ध पितामह प्रहलाद जी को प्रमाण मानते हैं। यद्यद् आचरति श्रेष्ठास्तत्तद् एव इतरो जनः। जैसे गीता में कहा गया है कि कुलवृद्ध आचार्य जिस प्रकार से कार्य करते हैं उन्हीं को देखकर बालक और संप्रदाय के दूसरे जीव भी उसी प्रकार से उसको प्रमाण मानते हुए कार्य करते हैं। तो भगवान प्रशंसा करते हैं बलि की कि तुम भी अपने गुरु महाराज और प्रहलाद जी अपने दादा के अनुसार ही उत्तम वाणी बोलने वाले हो। आगे वे कहते हैं न एतस्मिन् कुले कश्चिन् निस्सत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये। इस वंश में कोई धैर्यहीन, कृपण, कंजूस अथवा देने की प्रतिज्ञा करके फिर बाद में मुकर जाने वाला, उलट जाने वाला अथवा ब्राह्मण को दान नहीं देने वाला पुरुष नहीं हुआ है। तो तुम्हारे सारे कुल में ही बड़े अच्छे लोग हुए हैं और ब्राह्मण को दिया हुआ वचन किसी ने तोड़ा नहीं है। न सन्ति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिता पराङ्मुखा ये त्वमनिस्विनो नृपा युष्मत्कुले यद् यशसा मलेन प्रह्लाद उद्भाति
यथोडोपहखे। तीर्थ में दान करने के अवसर पर याचकों की याचना सुनकर और युद्ध के अवसर पर शत्रु के ललकारने पर उनकी ओर से परांगमुख हो जाने वाला कायर, डरपोक आदमी आपके वंश में कोई भी नहीं हुआ है। आपके वंश में अपने निर्मल यश से प्रहलाद जी उसी तरह सुशोभित होते हैं जैसे आकाश में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उसी प्रकार से आपके असुर कुल में प्रहलाद महाराज चमकते हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं दैत्यानाम प्रहलादोस्मि, दैत्य कुल में मैं विभूति के रूप में यानी प्रहलाद के रूप में प्रकट होता हूं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के कारण असुर कुल का भी नाम भगवान के चरणों में बड़ा प्रसिद्ध हो गया। इसीलिए उसके पहले भी कहते हैं कि प्रहलाद से भी पहले कौन होके गए। यतो जातो हिरण्याक्ष चरण्येक इमाम महिम प्रति वीरम दिग्विजये नाविनंदत गदायुधः। आपके ही वंश में उत्पन्न हिरण्याक्ष दिग्विजय यात्रा में गदा लेकर निकले और अकेले संपूर्ण पृथ्वी पर संचरण करते हुए किसी भी अपने सदृश वीर को उन्होंने नहीं पाया था। वे तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके लायक, उनकी शक्ति के अनुसार कोई वीर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। तो वरुण जी के पास गए और वरुण जी ने कहा हम तो बूढ़े हो गए, आप कृपा करके विष्णु के पास जाइए। यम विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णु क्ष्मोद्धार आगतम नात्मानं जैनम मेने तदवीर्यम भूर्यनुस्मरन्। पृथ्वी का रसातल से उद्धार करने के समय सामने आए हुए उस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई से जीत कर भी विष्णु उसके बहुत अधिक पराक्रम को बार बार स्मरण करके अपने को विजयी नहीं मानते थे। इस प्रकार से भगवान वामन देव बलि को क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं, विनोद करते हैं उसके साथ। स्वयं ही विष्णु है और वो कहते हैं कि हिरण्याक्ष इतना महान था कि उसके बल के सामने भले ही विष्णु ने उसे मार दिया, फिर भी उसके बल और पराक्रम को स्मरण करते हुए मानो वे स्वयं को आत्मानम जयिनम न मेने, स्वयं को विजयी नहीं मानते होंगे। निशम्य तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयम हरिः। तद्वधम, उस हिरण्याक्ष के वध का समाचार सुनकर उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रुद्ध हो गया, बड़ा क्रोधी हो गया और अपने भाई को मारने वाले को मारने के लिए श्री हरि के लोक में गया। तमायांतम समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् चिन्तया मास कालज्ञो विष्णुर्माया विनाम्बरः। हाथ में त्रिशूल लिए हुए काल के समान आते हुए उसको देखकर मायावियों में सबसे श्रेष्ठ तथा समय को जानने वाले विष्णु ने विचार किया। भगवान विष्णु ने क्या विचार किया? यतो यतो हम तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव अतो हमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। जैसे संसारी प्राणियों के पीछे पीछे मृत्यु सदा ही लगी रहती है, उसी तरह जहां कहीं भी मैं जाऊंगा वही यह महात्मा हिरण्यकशिपु आ जाएगा। अतएव मैं इसी के हृदय में प्रवेश कर जाता हूं परमात्मा के रूप में। यह तो बाहर की वस्तुओं को देखता है, अपने हृदय में विद्यमान मुझको यह नहीं देख पाएगा।
इसलिए मैं संसार में कहां पर जाके छुप जाऊंगा? तो इस हिरण्यकशिपु के हृदय में ही छुप जाऊंगा। एवं स निश्चित्य रिपो शरीरम आधावतो निर्विवेश सुरेंद्र श्वासानिलांतर्हित सूक्ष्म देह तत्प्राणरंध्रेन विविघ्न चेता। हे असुरेंद्र, असुरों के राजा बलि, इस तरह से निश्चय करते हुए उसी समय हिरण्यकशिपु उन पर झपट रहा था। उस पर डर के मारे कांपते हुए विष्णु अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेते हैं, छोटा बना लेते हैं, और उसके प्राणों के द्वारा नासिका रंध्र से नाक के द्वारा होकर उसी के हृदय में जाकर प्रवेश कर जाते हैं। सतन्निकेतं परिमृश्य शून्यम् अपश्यमानः कुपितो ननाद क्ष्मां द्यां दिशखं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन्न ददर्श वीरः। भगवान विष्णु के निवास स्थान को खूब अच्छी तरह देखा। हिरण्यकशिपु ने सब जगह जाके ढूंढा कि ये कहां पर छुप के बैठा है, किंतु वह वहां नहीं ढूंढ पाया। इस पर बड़ा क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु सिंह की गर्जना करता है और पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सर्वत्र जाकर खोज करता है कि विष्णु कहां पर छुप गया है, लेकिन कहीं पर भी उसे विष्णु का पता नहीं चला। अपश्यन्निधि होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान्। भगवान विष्णु को कहीं भी न देख सकने के कारण उसने कहा कि मैंने संपूर्ण संसार में खोज डाला, अतएव यह निश्चय है कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु शायद मर गया है, और वो कब मर गया किसी को पता भी नहीं है। इस प्रकार से उसने निश्चय किया। वैरानुबंध एतावान ऋत्योरिह मृत्योरिह देहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्यो रहम मानोपबृंहीतः। देही नाम जो शरीरधारी जीव हैं, इनका संसार में मृत्यु पर्यंत ही वैर भाव रहता है। क्रोध तो अज्ञान से ही उत्पन्न होता है और अहंकार के कारण वह क्रोध बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार अपनी मृत्यु काल पर्यंत जो भगवान विष्णु से वैर किया वह उचित ही है। उस महाबलवान महापराक्रमी का कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी संसार में था भी नहीं। मैं वीर हूं, इस तरह से उसका अहंकार बड़ा बढ़ने वाला था। क्रोध को वह वीर शिरोमणि हिरण्यकशिपु जीते जी कायर के समान कैसे त्याग सकते हैं? इस प्रकार की आशंका होने पर कहते हैं कि इस प्रकार का वैर भाव तो मृत्यु पर्यंत ही होता है। शरीरधारियों के शरीर में ही छिपे हुए अभिमान युक्त वीरों का क्रोध अहंकार के द्वारा बढ़ता ही जाता है। क्यों? क्योंकि वह अज्ञान से उत्पन्न है। अतएव अज्ञान की निवृत्ति होने से पहले पौरुष का त्याग मंदता ही होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? पिता प्रह्लाद पुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः स्वमायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दात्स याचीतः। उसका पुत्र था प्रह्लाद, और प्रह्लाद के पुत्र बने तुम्हारे पिता महाराज विरोचन। वे भी ब्राह्मणों के भक्त ही रहे। ब्राह्मण का वेश बनाकर उनकी आयु मांगने वाले देवों को वे जानते थे कि ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये देवता है। फिर भी वे अपनी आयु को प्रदान कर दिए। इस प्रकार विरोचन भी धर्मात्मा ही रहे और उन्होंने भी देवताओं को अपनी आयु का ही दान कर दिया। जैसे प्रहलाद महाराज महान थे,
उसी प्रकार से तुम्हारे पिता प्रहलाद के पुत्र विरोचन भी महान ही थे। भवानाचरितान धर्मान आस्थितो गृहमेदिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैर अन्यश्चोद्दाम कीर्तिभिः। आप भी उन्हीं धर्मों का पालन करते हैं जिन धर्मों का पालन शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण करते हैं। आप भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। जैसे आपके ब्राह्मण गुरु शुक्राचार्य बताते हैं उसी प्रकार से आप कार्य करते हैं। आपके पूर्वजों ने तथा दूसरे यशस्वी वीरों ने भी इसी प्रकार से कार्य किया है। तस्मात् त्वत्तो महीषीत् महीमिषद् वृणेऽहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। इसीलिए हे दैत्येंद्र, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ आपसे मैं थोड़ी पृथ्वी मांगता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि जो भी वर मांगना हो मांग लीजिए, क्योंकि सारे तीनों लोकों के आप अधिपति हैं, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मुझे और कुछ नहीं, बस थोड़ी सी भूमि चाहिए बस। ईषद महिम वृणे, कितनी चाहिए? मम पदा त्रीणि पदानि संमितानि, केवल मुझे मेरे पैरों से नापी हुई, न कि तुम्हारे पैरों से या शुक्राचार्य के पैरों से नहीं, मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग जमीन चाहिए बस। आदमी को मरने के बाद लेटने के लिए कितनी जमीन चाहिए? 3 पग। तो जिंदगी में सोने के लिए भी कितनी चाहिए? उतनी चाहिए। इसलिए उतनी ही जमीन हमको चाहिए। नान्यत्ते कामये राजन वदान्या जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थ प्रतिग्रहः। राजन, आप उदार शिरोमणि तथा जगत के स्वामी हैं। आपसे मैं दूसरी चीजें नहीं मांगता हूं। सोना चांदी ये सब मुझे नहीं चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक दान नहीं लेने वाला विद्वान पुरुष को दान लेने का पाप नहीं लगता है, क्योंकि जितना आवश्यक है, जिसके बिना काम होगा नहीं, उतना दान तो ले सकते हैं। उससे अधिक दान लेना पाप का कारण हो जाएगा। तो हम तो पाप नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम उतना ही मांगेंगे जितनी हमारी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बलि ने अपनी आवश्यकता से अधिक सारे तीनों लोगों को उसने अपने वश में कर लिया है, तो इससे उसको शायद कोई पाप लगने वाला है। तो भगवान इससे उसको ज्ञान भी दे रहे हैं। इस प्रकार याचना करने के पश्चात बलि ने कहा, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो लीशमतिः स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। अहो ब्राह्मण कुमार, बटु ब्राह्मण जी, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी हैं, बड़ी ज्ञानदायक लग रही है, और तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। अभी तो तुम बहुत छोटे भी हो वैसे, क्योंकि बालक हो, इसीलिए तुमको अपने लाभ और हानि का पता ही नहीं है कि अरे त्रिलोकी का राजा तुम्हारे सामने है, तो क्या नहीं मांग सकता है। एक ग्रह लोक ही मांग लो, पूरी धरती को ही मांग लेते। लेकिन तुम छोटे बालक हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क का भी उसका विकास नहीं हुआ है, इसीलिए तुमने इस प्रकार से अत्यंत तुच्छ या छोटी वस्तु को मांगा है। माम बचोभिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरं पदत्रयं वृणीते यो बुद्धिमान द्विपदाशुषम्। संपूर्ण लोकों का एकम ईश्वर, केवल एकमात्र स्वामी मैं हूं। द्वीपों को देने की इच्छा वाला हूं। मुझको अपनी बातों से प्रसन्न करके जो मूर्ख 3 पद भूमि मांगता है, मैं उसे बुद्धिमान कैसे कह सकता हूं। इसलिए अबुद्धिमान पदद्वय वृणीते, बस 2-3 पग की जमीन मांग रहे हैं, तो मैं उसे बुद्धिमान कैसे मान सकता हूं। न पुमान माम पव्रज भूयो याचितुमर्हति तस्माद् वृत्ति करिं भूमिं बटो कामं प्रतीच्छ मे।
मेरे पास मांगने के लिए आकर कोई पुरुष कभी उसकी याचना असफल नहीं होगी, यानी उसे अवश्य ही वरदान मिलेगा। अतएव ब्रह्मचारी, आप अपनी इच्छा अनुसार जिससे कि आपकी वृत्ति चल जाए, आपका ब्रह्मचारी कार्य हो जाए, कम से कम उतनी जमीन तो मांग ही लो, उससे कम मत मांगना। तो इस प्रकार से बलि के अज्ञान को सुनते हुए भगवान क्या कहते हैं? यावन्तो विषया प्रेष्ठास् त्रिलोक्यामजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। भगवान ने कहा, राजन, इस त्रिलोकी में जितने प्रिय विषय से सब मिलकर किस अजितेंद्रिय व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तीनों लोकों के तुम राजा बन चुके हो, तो संसार में जिसको प्रिय वस्तु होगी तभी तो वो मांगेगा। मैं तो निष्प्रिय हूं, मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, फिर भी मैं केवल 3 पग जमीन ही मांगता हूं। तुमने अपने मन को नहीं जीता है और तुमने तीनों लोकों को जीता है, तो इसका अर्थ है तुमने किसी चीज को नहीं जीता है। तुम केवल अज्ञान में हो कि तीनों लोग तुम्हारे पास है, या तुम त्रिलोकी के अधिपति सम्राट हो। इस प्रकार से भगवान उसे ज्ञान देते हैं कि मैं तो जितेंद्रिय हूं, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, केवल ब्राह्मणों की सेवा करके तुम्हारा कल्याण हो, या फिर मेरी सेवा करके मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूं, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं, त्रिभिः क्रमैर संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते नववर्ष समेतेन सप्तद्वीप वरेच्छया। जो 3 पग से संतुष्ट नहीं होगा वह 7 द्वीपों को भी प्राप्त करेगा, पूरी पृथ्वी का अधिराज्य भी प्राप्त कर लेगा, ईलावृत वर्ष को भी प्राप्त कर लेगा, या 9 वर्षों से युक्त इस भूमंडल को भी प्राप्त कर लेगा, तब भी उसकी इच्छा संतुष्ट नहीं हो सकती है। सप्त द्वीपाधिपतयो नृपा वैन्य गयादयः अर्थैः कामैर्गतानान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम्। 7 द्वीपों के स्वामी वैन्य, गय आदि राजा धन और भोग की सामग्री के द्वारा अपनी लालच का अंत नहीं पा सके, यह मैंने महर्षियों से, विद्वानों से और वेदों से श्रवण किया है। इति श्रुतम के वीनता का पुत्र वैन्य, गय महाराज आदि, इन सब ने अपनी तृष्णा को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाए। भले ही सारी पृथ्वी का राज्य उनके पास आ गया था, फिर भी वह सुखी नहीं हो पाए थे। यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्टस् त्रिलोकैर अजितात्मोपसादितैः। प्रारब्धवशात जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष सुखी रहता है। जो भी मिल जाए प्रारब्ध की कृपा से, उसी में व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए। किंतु जिसकी इंद्रिया अपने वश में नहीं है, वह त्रैलोक्य की सामग्री प्राप्त करके असंतुष्ट ही रहता है और सदा दुखी ही रहेगा, कभी भी सुख को नहीं पाएगा। पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुर् असंतोषोऽर्थ कामयोः यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। धन एवं भोगों से संतोष का नहीं होना ही जन्म मृत्यु के क्रम में पड़ने का कारण है। कितना भी धन मिल जाए तब भी सुख नहीं, कितने भी भोग प्राप्त हो गए तब भी संतोष नहीं है। इसी के कारण व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात भी पुनः जन्म लेना पड़ता है इस संसार में, और प्रारब्ध वशात प्राप्त से संतुष्ट रहना मुक्ति का कारण बन जाता है। अगर जो प्राप्त हो गया उसी में अगर हम समाधान लेते हैं
तो फिर हम मोक्ष का भी विचार कर सकते हैं। क्योंकि संसार में ही मन फंसा है तो फिर भगवान का चिंतन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एक समय में एक ही कार्य कर सकता है। संसार का चिंतन कर रहा है तो भगवान का चिंतन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब संसार का चिंतन चला जाएगा संतुष्ट होने से, तब हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं यदृच्छालाभ संतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्य संतोषात् अम्ब सेवासु सूक्षणिः। प्रारब्धवशात प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ़ता है और असंतोष के कारण उसका तेज उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। इस प्रकार संतोष के कारण असंतोष का नाश हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे अंदर वो संतोष नहीं है, हमारे अंदर है। इसीलिए हमें ज्यादा सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं है। तस्मान् त्रीणि पदान्येव व्रीणे तद्वरतर्षभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। अतएव आप जैसे दानियों में श्रेष्ठ से भी मैं 3 पग ही भूमि मांगता हूं, इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। उतने ही धन का संग्रह करना चाहिए जितना की आवश्यकता है। उससे ज्यादा संग्रह करके भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसे संभालने का भी चिंतन करना पड़ेगा। तो उस चिंतन से बचना है तो ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने कहा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् वामनाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनम। भगवान श्री वामन देव के इस प्रकार कहने पर राजा बलि को बड़ा वो तो हंस पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि अरे ब्राह्मण को मैंने इतना समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। ठीक है, इनकी इतनी इच्छा है तो क्या कर सकते, जितनी इच्छा हो उतना ही ले लो। इस प्रकार से कहते हैं कि चलो आपको ज्यादा अपेक्षा नहीं है तो आपको ज्यादा दे भी नहीं पाएंगे। इसके पश्चात राजा बलि वामन भगवान को पृथ्वी देने के लिए फिर संकल्प करने के लिए जल भाजनम जग्राह, आचमन का पात्र उठा लिया, क्योंकि जल को धारण करने के पश्चात ही संकल्प लेना चाहिए। विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तम् ऊषणा असुरेश्वरं जानंश्चिकीर्षितं विष्णुः शिष्यं प्राह विदाम्बरः। ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य, कवि नाम उष्णा कवि। भगवान भी गीता में कहते हैं कि कवियों में यानी ज्ञानियों में मैं श्रेष्ठ शुक्राचार्य हूं। उष्णा उनका नाम है। शुक्राचार्य जानते थे कि अरे ये वामन बटु रूप धारी, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, और उसको पता था कि भगवान इस कार्य के द्वारा क्या करने वाले हैं। अतएव वामन भगवान को पृथ्वी देने के लिए उद्यत राजा बलि को शुक्राचार्य ने इस प्रकार से कहा। शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। अरे वैरोचने, हे विरोचन के पुत्र बलि, ये तो साक्षात अव्यय निर्विकार भगवान विष्णु ही है, जिन्होंने छल से नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकशिपु को मारा, छल से हिरण्याक्ष के लिए वराह रूप धारण करके उसको भी मार दिया, और अभी तुम्हारा अकल्याण करने के लिए ये यहां पर बटु ब्राह्मण का रूप लेकर आए हैं। क्यों? देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही अदिति के गर्भ से महर्षि कश्यप जी के पुत्र का रूप लेकर ये उत्पन्न हुए हैं। इसके बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख। प्रतिश्रुतम त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता
न साधु मन्ये दैत्यानां महानोपगतो नयः अनर्थम अजानता। इससे होने वाले अनर्थों को तुम नहीं जानने वाले हो कि तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि तुम इस बटु ब्राह्मण को 3 पग जमीन दोगे, उसमें अच्छा मैं नहीं मानता हूं, वह गलत कार्य हो रहा है। यह दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। दैत्यानाम महान अनयः उपागतः। इस प्रकार से तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। अभी एष से स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेजो यशश्रुतम दास्यत्याच्छिद्य शक्राय माया मानव को हरि। ये अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बने हुए श्री हरि ही हैं। ये तुम्हारे स्थान, ऐश्वर्य, श्री, तेज, यश और सब कुछ जो कुछ भी तुम्हारे पास है तुमसे छीनकर इंद्र को देना चाहते हैं। और तुम्हारा गुरु होने के कारण मेरा भी कुछ नहीं रहेगा, मेरे हाथ से भी सब चला जाएगा। त्रिविक्रमैर इमान लोकान विश्वकायः क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्वा मूढ़वर्तिष्यसे कथम। ये विश्वकाय है, ये साधारण छोटा ब्रह्मो बटु ब्राह्मण नहीं है, ये तो विराट है साक्षात। 3 पग में तो ये सभी लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख बलि, सब कुछ तुम विष्णु को देकर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, फिर तुम किस प्रकार से इस विष्णु को भी संतुष्ट कर पाओगे? तुम्हारा किसी प्रकार से निर्वाह नहीं होगा और मेरा भी निर्वाह नहीं होगा। क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विबहो खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः। हे राजन, एक पैर से तो ये सारी पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लेंगे तथा आकाश को भी अपने विशाल शरीर से भर देंगे। तीसरे पग के लिए उनके पास भूमि तुम कहां से लाओगे देने के लिए? ये 2 पग में ही ऊपर नीचे सारे संसार को नाप लेंगे, तो तीसरा पग तो खाली रह जाएगा और तुम्हारा दिया हुआ संकल्प नष्ट हो जाएगा। निष्ठाम ते नरके मन्ने यः प्रदातुः प्रतिश्रुतं प्रतिश्रुतस्य योनिशः प्रतिपादयितुं भवान। प्रतिज्ञात अर्थ को पूरा करने में असमर्थ है, यह मैं मानता हूं। तुमने जो कहा कि मैं 3 पग भूमि इनको दूंगा, वह तुम पूरा नहीं कर पाओगे। अतएव प्रतिज्ञात अर्थ को पूरा नहीं करने से आपको नरक में जाना होगा। ही ते नरके निष्ठाम मन्ने अप्रदातु हो। दिया हुआ दान न देने के कारण तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा और पाप का फल ये है कि तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानम यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्ति मतो यतः। जिससे जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। विज्ञ पुरुष उस दान की कभी प्रशंसा नहीं करते। अपना सर्वस्व ही लुटा देंगे तो बचेगा क्या? जिएंगे कैसे? जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही तो दान, यज्ञ, तपस्या आदि उपकारक कर्म कर सकता है। अगर तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो उसके बाद तुम धर्म क्या कर पाओगे? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम ईहामुत्र च मोदति। धर्माय, जो मनुष्य धर्म, यश, धन, अभिवृद्धि यानी धन को बढ़ाना, भोगों को भोगना, धर्म, अर्थ, काम तथा स्वजनों के लिए इस तरह से 5 भागों में से अपने धन का विभाग करता है उनके कल्याण के लिए, वही इस लोक में और परलोक में भी सुख को पाता है। अत्रापि बहवर्चैर्गीतम श्रीणु मे सुरसत्तमा
सत्यमोमीति यत् प्रोक्तम यन्नित्याह नृतम हि तत्। हे असुर शिरोमणे, तुमको अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने का डर है। इस विषय में मैं ऋग्वेद की कुछ श्रुतियों को अभिप्राय तुम्हें सुनाता हूं। किसी को कुछ देने के बाद को स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना असत्य है। यदि कहो कि देने की प्रतिज्ञा करके नहीं करेंगे, यह असत्य कैसे कहा जा सकता है? इसके उत्तर में शुक्राचार्य कहते हैं, सत्य एवं मिथ्या के विषय में ऋग्वेद श्रुति कहती है कि हाँ कहना सत्य है और न कहना असत्य है इत्यादि से सत्य और मिथ्या का लक्षण करके उन दोनों की प्रशंसा तथा निंदा के द्वारा सत्य को और असत्य को निषिद्ध कहा गया है। उसके पश्चात पराग्वा एतद रिक्तमक्षरम, श्रुति के द्वारा सत्य में होने वाले दोष तथा मिथ्या में होने वाले गुणों को बतलाकर श्रुति कहती है, तस्मात् काल एव दद्यात् काले न दद्यात् तत्सत्यानृते मिथुनी करोति। इस उपसंहार वाक्य से प्राण संकट इत्यादि कालों में भी मिथ्या भाषण को भी शास्त्र ने अनुमति प्रदान कर दी है। अभी तुम्हारा जीवन ही तो धोखे में आ गया है, तो इस अवसर में तुम मिथ्या भाषण कर सकते हो। इसी श्रुति के अभिप्राय को उपन्यस्त करते हुए शुक्राचार्य ने कहा कि ओम कहकर स्वीकार करना सत्य है, न करना असत्य है। सत्यम पुष्पबलम विद्यात् आत्म वृक्षस्य गीयते वृक्षे जीवति तन्न स्यादनृतम मूलमात्मनः। शरीर रूप वृक्ष का सत्य को मूल जानना चाहिए, यह श्रुति ही कहती है। तो शरीर का यानी इस वृक्ष का सत्य क्या है उसे तुम्हें जानना चाहिए। जब वृक्ष ही नहीं रहेगा तो पुष्प और फल कैसे होंगे? वृक्ष का ही नाश हो जाएगा तो फिर उसके पत्ते भी चले गए, उसके फल फूल भी उत्पन्न नहीं होंगे। अतएव मिथ्या से भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर ही नहीं बचेगा तो तुम किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म नहीं कर पाओगे। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्वर्तते चिरात् एवं नष्टा नृतः सद्य आत्मा शुष्यन्न संशयः। जैसे जड़ के नहीं रहने पर वृक्ष शीघ्र ही सूखकर गिर जाता है, उसी तरह यदि धन देने से इनकार नहीं किया जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह जीवन ही सूख जाता है। इस प्रकार अगर सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो अगर इस बटु ब्राह्मण को तुम दे दोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। ये केवल भौतिक उपदेश दे रहे। भगवान विष्णु को देने से तो सारी समृद्धि प्राप्त हो जाती है अनायास ही, लेकिन यहाँ शुक्राचार्य केवल भौतिक उत्कर्ष की बात कर रहे, वो भी अपूर्ण है। भगवान को दान करने से तो भौतिक उत्कर्ष भी अद्भुत तरीके से प्राप्त हो जाता है। परागृक्तम अपूर्वम वाक्षरम यत्तदोमिति यत्किंचित् दोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् भिक्षवे सर्वमों कुर्वन् अलम कामेन चात्मने। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, क्योंकि दूंगा बोल के मतलब दे देना पड़ेगा तो धन नष्ट हो जाएगा। अतएव इसका उच्चारण धन से रहित बना देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं तुम्हें दान दूंगा ऐसा कहता है वह धन से रहित हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर देता है वह अपने लिए कोई भी भोग की सामग्री नहीं रख सकता है, क्योंकि वचन ही वैसा दे रहे हो कि मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, तो सब कुछ नाश हो जाएगा। अथैतत् पूर्वम अध्यात्मम् यच्च नित्य नृतं वचः सर्वं नित्य नृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः व्यसनमृतः।
मैं नहीं दूंगा यह जो अस्वीकारात्मक असत्य, वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं कहता, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह जीवित रहने पर भी मरे के समान है, और देने के लिए कहा तो देना ही पड़ेगा। इसलिए असत्य नहीं कह सकते, और असत्य कहने से संसार में उसका नाम भी मलिन हो जाएगा, उसकी कीर्ति का नाश हो जाएगा, न देने से पाप चढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याजुगुप्सितम। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विनोद में, विवाह के प्रसंग में, जीविका को पेट पालन करने के लिए, या प्राण संकट में आ गए हों और अपनी कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, गोमाता और ब्राह्मण के कल्याण के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए, इन सब अवस्थाओं में असत्य भाषण करने पर भी निंदा नहीं होती है। अनृतम जुगुप्सितम न स्यात्। ऐसे ऐसे संकट के समय में अगर असत्य बोल दिया जाए तो उसका पाप नहीं चढ़ता है। तो तुम्हारा भी जीवन अभी संकट में आ चुका है, तो तुम्हें स्वयं का जीवन बचाने के लिए तुम मिथ्या भाषण कर सकते हो। अध्याय 20वां। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से भौतिक ज्ञान देने के पश्चात क्या हुआ। बलिरेवं गृहपतिः कूलाचार्येण भाषितः तुष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाचावहितो गुरुम्। शुभदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से कुलगुरु शुक्राचार्य के द्वारा कहे जाने पर गृहपति बलि क्षण भर के लिए मौन हो गए कि गुरुवर क्या क्या कह रहे, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या परिणाम होगा, इसका सारा विचार कर लिया उन्होंने। और इसके पश्चात अत्यंत सावधान होकर उन्होंने गुरु शुक्राचार्य से कुछ कहा। बलिरुवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करहिचित्। आपने सत्य कहा है कि गृहस्थों का यही धर्म है कि जिससे अर्थ, काम, यश और जीविका में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, यही भौतिक उत्कर्ष का कारण होता है। स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्य ददामिति प्रहलादिः कीतवो यथा। गुरुदेव शुक्राचार्य जी, मैं तो प्रहलाद जी का पौत्र हूं। मैं ठग के समान ब्राह्मण को जो भी मैंने वचन दिया है 3 पग जमीन दान देने का, वह तो मैं अवश्य ही दूंगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके धन के लोभ के कारण कैसे मैं दान देने से इनकार करूंगा। अरे प्रहलाद महाराज ने अपनी पूरी चेतना, अपना हृदय ही भगवान को दान कर दिया। विरोचन ने अपना आयु देवताओं के कल्याण के लिए दान कर दिया। तो मैं क्या 3 पग भूमि दान नहीं करूंगा? मैं अवश्य ही दान करूंगा। न असत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता, यह पृथ्वी देवी ने स्वयं ही कहा है। क्योंकि माता पृथ्वी देवी कहती है, सर्वम सोढ़ुम अलम मन्ने ऋते अलीक परम नरम। मैं संसार में सब भार स्वीकार कर सकती हूं, किंतु मृषाभासी असत्य वचन करने वाले मनुष्य के भार को मैं नहीं सह सकती हूं। वहीं पर भूकंप आ जाते हैं और उन लोगों का नाश हो जाता है। तो मैं भूकंप का कारण नहीं बनना चाहता, मैं असत्य भाषण नहीं करना चाहता।
भले ही शुक्राचार्य उनके भौतिक उत्कर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भौतिक उत्कर्ष के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहते। इतने महान है बलि महाराज। नाहम विवे विनिर्यान अधन्याद सुखार्णवात् न स्थानच्च वनान् मृत्योर्यथा विप्र प्रलंभनात्। मैं नरक में जाने से नहीं डरता, वहां मैं जाकर दरिद्र बन जाऊंगा, इससे भी मैं नहीं डरता। दुख के सागर से भी नहीं डरता, राज्य संपत्ति ऐश्वर्य के नाश से भी नहीं डरता। उससे तो क्या न मृत्यु हो, मैं तो मृत्यु से भी नहीं डरता। जितना कि मैं विप्र प्रलंबनात्, जितना कि मैं ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूं। इस प्रकार मैं बटु ब्राह्मण को कभी भी दिया हुआ वचन उसको मैं त्याग नहीं सकता। यद्यथास्यति लोकेस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्। मनुष्य मरने के पश्चात इस लोक में ही जिस धन आदि को पूरी तरह त्याग देता है, एक सुई की नोक को भी वह अपने साथ मृत्यु के बाद नहीं लेके जा सकता है। उन धनादिकों से यदि ब्राह्मण को नहीं संतुष्ट किया जा सकता है जीते जी, मरने के बाद तो क्या करेंगे, तो उस त्याग से कौन सा लाभ हुआ। मृत्यु के समय में तो हर एक वस्तु यहीं छोड़ के जानी है, लेकिन अगर मरने से पहले किसी योग्य ब्राह्मण को या फिर स्वयं भगवान ही सामने आ गए हो, अगर उनका उससे कल्याण होता है तो उनकी सेवा करने से जो परम लाभ प्राप्त हो सकता है उसको मरने के बाद थोड़े ही प्राप्त कर सकते हैं। शरीर का तो ऐसे ही नाश हो जाएगा। इसलिए जीते जी ही जो मैं महान कार्य कर सकता हूं, उस धन को मैं ब्राह्मण के लिए या फिर भगवान के आनंद के लिए अगर मैं दे दूं तो मेरी कीर्ति कैसे नष्ट हो जाएगी। इसलिए वे उदाहरण भी देते हैं। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्तजासुभिः दद्यं शिवी प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु। दधीची मुनि तथा शिबी आदि राजा इत्यादि जो साधु पुरुष थे, इन्होंने जिसका त्याग करना बड़ा ही कठिन है, उन स्वयं अपने प्राणों को आदि को भी दान के रूप में उपकार करने के लिए दे दिया। दधीजी महाराज ने अपना पूरा शरीर ही क्या कर दिया, देवताओं के कल्याण के लिए दे दिया। शिवी महाराज ने भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर से मांस के टुकड़े दे दे के उनको प्रसन्न किया। तो फिर पृथ्वी आदि के विषय में क्या सोचना है, जो तो मेरे शरीर से अलग है, उसको देने से मेरा शरीर तो रहेगा ही। ये रियम बुभुजे ब्रह्मन् दैत्येन्द्रेर निवर्तिभिः तेषां कालोग्र सिल्लोकान् यशोधिगतं भुवि। गुरुदेव ब्राह्मण देवता, जिन युद्ध से कभी भी मुंह नहीं मोड़ने वाले बड़े बड़े दैत्यों ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी का भोग किया है, उनके भोगों तथा लोक और परलोक को काल निगल गया है, किंतु पृथ्वी पर उन लोगों ने जो भी यश प्राप्त किया था उसे वह नहीं निगल सका। अतएव संसार में यश को ही अर्जित करना चाहिए। और मैं अगर आज ब्राह्मणों को या भगवान को प्रसन्न कर देता हूं तो मेरी यह कीर्ति और यश सारे संसार में सदा ही गाया जाएगा। इसलिए मैं आपकी कही हुई बात को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। सुलभायुधि विप्रर्षे य निवृत्तास्तनोत्यजः न तथा तीर्थ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः। हे विप्रर्षे आचार्य, युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने शरीर का त्याग करने वाले पुरुषों को मिलना आसान है, किंतु सत्पात्र के आने पर श्रद्धा पूर्वक अपने धन का त्याग करने वाला महापुरुष दुर्लभ है। तो मेरे सामने तो अत्यंत सत्पात्र ऐसे बटु ब्राह्मण है और वो साक्षात भगवान है, ये आपने ही कहा है। तो ऐसे भगवान के कल्याण के लिए मैं दान देने से पीछे नहीं हटूंगा, अवश्य ही मैं दान करूंगा। इस प्रकार बलि ने कहा। मनस्विन कारुणिकस्य शोभनम
यदर्थिकामोपनयेन दुर्गतिः कुतः पुनर्ब्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वांछितम्। यदि अत्यंत उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो उसके लिए वह शोभा की ही बात है। अगर मैं इस प्रकार से योग्य व्यक्ति को दान देता हूं तो मेरी अपकीर्ति तो कभी होगी नहीं, लेकिन अपात्र को भी दिया जाए तब भी उसका कल्याण ही माना जाता है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता वेदों को जानने वाले को दान करने से दुख प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या कहना है। अतएव मैं इस ब्रह्मचारी को जो इच्छित भूमि है उसे अवश्य ही प्रदान करूंगा। यजन्ति यज्ञक्रतुभिर्यः आदृता भवन्त आम्नाय विधान कोविदः स एव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै क्षितिमिप्सितां मुनि। हे महर्षि, वेद विधि के ज्ञाता आप लोग बड़े आदर के साथ जिनकी आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं और क्रतुओं से इस प्रकार से दिव्य मंत्रों के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, जो वरदान देने वालों में महान है ऐसे भगवान विष्णु ही तो है, अथवा कोई दूसरा तो है नहीं जिनकी आप प्रार्थना करते रहते हैं, तो मैं ऐसे भगवान को क्यों पृथ्वी दान नहीं दूंगा, मैं अवश्य ही दे दूंगा। यद्यप्य सावधर्मेण मां बध्नियाद नागसं तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुं। यदि ये निर्दोष ब्राह्मण मुझको अधर्म पूर्वक बांध भी देंगे, अगर ये मुझे पकड़ भी लेंगे बाद में, क्योंकि मैंने इनको अगर 3 भूमि देने से मैं कम पड़ गया तो शायद ये मुझे बंदी भी बना लेंगे, तो भी मैं इनको नहीं मार सकता हूं, क्योंकि ब्राह्मण शत्रु से मैं डरता हूं। ब्राह्मण का मैं शत्रु नहीं बनूंगा, ब्राह्मण का मैं कल्याण ही करूंगा। इस प्रकार से मैं ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकता। एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति यद्यशः हत्वा मैनां हरेद्युद्धे शयित निहतो मया। यदि ये पवित्र कृति भगवान विष्णु ही है जिस प्रकार से आपने कहा है, तो अपना यश मैं नहीं खोना चाहूंगा। ये युद्ध में मुझको मारकर इस पृथ्वी को भी ले सकते थे, जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा। और यदि ये भगवान विष्णु नहीं है, यदि ये दूसरे हैं, तो मेरे द्वारा मारे जाकर युद्ध के सामने मैदान में ये सो भी जाते। इस प्रकार से बलि महाराज ने तो शुक्राचार्य के द्वारा दिया गया जो विकल्प था उसको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं श्रद्धितं शिष्य मनादेश करम गुरु शशाप दैव प्रहीतः सत्यसंधम मनस्विनम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह से श्रद्धा रहित तथा आदेश का पालन नहीं करने वाले मनस्वी शिष्य बलि को दैव की प्रेरणा से सत्यवादी गुरु शुक्राचार्य ने फिर क्रोध में आकर शाप दे दिया। अपने गुरु के वचनों के ऊपर बलि ने विश्वास नहीं रखा और उन्होंने दिया हुआ आदेश को भी उन्होंने पालन नहीं किया। इसीलिए शुक्राचार्य को क्रोध आ गया और क्रोध आने पर शुक्राचार्य ने क्या किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। बलि महाराज की जय। वामन देव अवतार की जय।